आपकी आउटफिट को बोरिंग से स्टाइलिश बना देगी। लेंस की हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो आईब्रो को पूरा कवर ना करे। नेक चेन का काम अटेंशन लेना नहीं है। आपकी वॉच का प्राइस ये डिसाइड करता है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है या बुरा। मर्दों जैसी बेल्ट पहनो। मेरी तरह गरीब हो और टूटा हुआ फोन यूज कर रहे हो तो वो बात अलग है। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं 1000 रुपीज दूंगा। कह दो कि ये झूठ है। देखो, जब बात आती है स्टाइलिश और क्लासी दिखने की तो ज्यादातर लड़के सिर्फ अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करते हैं और इसी वजह से वो अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी बोरिंग ही दिखते हैं, क्योंकि वो ड्रेसिंग के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं, जिसका नाम है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल सी आउटफिट को भी स्टाइलिश, प्रीमियम और क्लासी वाइब दे सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वैसे ही एक्सेसरीज के बारे में अधूरी जानकारी आपको स्टाइलिश नहीं बल्कि 1 सेकंड में शुद्ध छपरी बना सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी स्टाइलिश, लो बजट बट प्रीमियम लुकिंग एक्सेसरीज बताऊंगा जो आपकी आउटफिट को बोरिंग से स्टाइलिश बना देगी। देखो, एक्सेसरीज के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो। स्टाइलिश लगने का मतलब सिर्फ चीजें पहन लेना नहीं होता। लोग सोचते हैं जितनी ज्यादा चीजें पहनूंगा उतना स्टाइलिश लगूंगा, बट एक्चुअली होता बिल्कुल उल्टा है। याद रखना, स्टाइल का रियल गेम सिंप्लिसिटी का होता है। एक्सेसरीज हमेशा आपकी आउटफिट को बस सपोर्ट करनी चाहिए, ओवर पावर नहीं। और राइट आउटफिट के साथ राइट एक्सेसरीज पहनो। अगर तुमने फॉर्मल आउटफिट के साथ कैजुअल एक्सेसरीज पहन ली तो भाई तुम खुद ही अपने स्टाइल की 12 बजा दोगे। इसलिए ये गोल्डन रूल याद रखो, लेस इज मोर। स्लिम चेन, स्लिम ब्रेसलेट, सिंपल रिंग्स, मिनिमल वॉचेस, ये सब चीजें उन हेवी और फ्लैशी चीजों से 10 गुना ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी से अपने दिमाग में बिठा लो कि ऐसी एक्सेसरीज क्लासी हैं और ऐसी छपरी। और ध्यान रहे, कभी भी ट्राई हार्ड नहीं दिखना है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने एक्सेसरीज चूज करने में बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाया है, या फिर तुम एक्सेसरीज दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एक्सेसरीज हमेशा वही चूज करो जो तुम्हारी वाइब, पर्सनालिटी और तुम्हारी आउटफिट के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बस ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब जो 12 एक्सेसरीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो तुम्हारी किसी भी आउटफिट को एफर्टलेसली स्टाइलिश बना देगी। हमारी सबसे पहली एक्सेसरी है सनग्लासेस। देखो, सनग्लासेस आपके फेस की अट्रैक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग राइट सनग्लासेस चूज करते हो तो वो आपके फेस को और ज्यादा शार्प, बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। देखो, अगर आपका फेस राउंड है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल फ्रेम आपके फेस को ज्यादा शार्प और बैलेंस्ड दिखाएंगे। एंड अगर आपका फेस ऑलरेडी शार्प और एंगुलर है तो थोड़े कर्व्ड और राउंडेड फ्रेम ज्यादा नेचुरल लगते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, फेस की ऑपोजिट शेप की फ्रेम हमेशा बेटर लगती है। आप इस फोटो में देखकर आसानी से समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यार, मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के अपने फेस से बड़े साइज का चश्मा पहन लेते हैं जो कि बहुत बेकार दिखता है। तो सनग्लासेस में सिर्फ डिजाइन अच्छा होना काफी नहीं होता। आइडियल सनग्लासेस का फ्रेम आपके फेस की विड्थ के ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। लेंस की हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो आईब्रो को पूरा कवर ना करे, बस आईब्रो के थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो और नोज के रफली 2/3 पार्ट तक आए। अगर फ्रेम आईब्रो के ऊपर चला गया या आईब्रो को बिल्कुल हाइड कर दिया या नोज के बहुत नीचे तक आ गया तो फिर लुक थोड़ा बिगड़ जाता है। वो चश्मा आपके फेस पे बहुत बड़ा दिखता है। तो सनग्लासेस आपके फेस पे नेचुरली फिट होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो आप ही के लिए बना है। सेकंड एक्सेसरी है नेक चेन और पेंडेंट्स। ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो बहुत सटल होती हैं, लेकिन अगर सही तरीके से पहनी जाए तो आपके लुक को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना देती है। सबसे पहले तो ये समझो कि नेक चेन का काम अटेंशन लेना नहीं है बल्कि हमारे लुक को बस इनहेंस करना है। इसलिए चेन हमेशा सिंपल और क्लीन होनी चाहिए। नेक चेन में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होती है सिंपल सी प्लेन चेन और एक ऐसी पेंडेंट चेन। स्लिम चेन ज्यादा मिनिमल होती है और डेली वेयर के लिए परफेक्ट है, जबकि पेंडेंट चेन थोड़ा सा कैरेक्टर ऐड करती है। बस ध्यान रहे पेंडेंट सिंपल और छोटा हो। अब बात आती है कि कैसे स्टाइल करें। तो अगर आप प्लेन टी शर्ट या कैजुअल शर्ट पहने हो तो चेन को टी शर्ट के अंदर रखना है, मतलब ऐसे नेक लाइन पे थोड़ा सा दिखना चाहिए। पेंडेंट चेन को आप थोड़ा सा विजिबल रख सकते हो। अगर आप लेयरिंग कर रहे हो तो टी शर्ट के बाहर कुछ इस तरह से रख सकते हो। बस इसमें आपको ध्यान रखना है चेन की लेंथ, चाहे स्लिम चेन हो या पेंडेंट चेन। परफेक्ट लेंथ वही होती है जो कॉलर बोन से स्टार्ट हो और चेस्ट के मिडिल तक आए। तो सिंपल रूल याद रखना, नेक चेन आउटफिट के साथ ब्लेंड हो जानी चाहिए, अलग से नोटिस नहीं होनी चाहिए।
थर्ड एक्सेसरी है एक क्लासी वॉच। देखो नॉर्मली हम 3 टाइप की वॉचेस देखते हैं, एनालॉग वॉच, स्मार्ट वॉच और डिजिटल वॉच। अब डेली यूज के लिए आप डिजिटल वॉच या एक सिंपल लेदर स्ट्रैप एनालॉग वॉच पहन सकते हो जो कैजुअल और स्मार्ट कैजुअल आउटफिट के साथ मैच हो जाती है। एंड जब आप फॉर्मल आउटफिट लाइक फॉर्मल शर्ट पैंट या ब्लेजर पहन रहे हो तो आपको एक ड्रेस वॉच पहननी है। इस टाइप की वॉच में डायल सिंपल होता है, ज्यादा फंक्शनल नहीं होता और इसमें लेदर स्ट्रैप और मेटल स्ट्रैप दोनों ही क्लासी लगते हैं। एंड स्मार्ट वॉच का यूज आइडियली तब करो जब आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या वर्कआउट कर रहे हो। वैसे इंडिया में लोग स्मार्ट वॉच को डेली कैजुअल आउटफिट के साथ भी पहनते हैं, तो भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप सिर्फ 2 वॉचेस रखो, एक मीडियम बजट की लेदर स्ट्रैप वॉच जो आप डेली पहन सकते हो और एक क्लासी प्रीमियम मेटल स्ट्रैप वॉच जिसे आप सिर्फ ओकेजनली पहनोगे लाइक फॉर्मल आउटफिट के साथ। और हाँ, इस वॉच पे आप थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकते हो क्योंकि ये वॉच आपकी सालों तक चलेगी। और हाँ, ऐसी बच्चों जैसी चीप क्वालिटी की सस्ती वॉचेस मत लेना। हाँ, वैसे तो टेक्निकली हर वॉच का काम सिर्फ टाइम दिखाना ही है, बट आपकी वॉच का प्राइस ये डिसाइड करता है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है या बुरा। समझने वाले समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एक्सेसरी है ब्रेसलेट। देखो ब्रेसलेट हमेशा स्लिम और मिनिमल होना चाहिए। ऐसी हेवी, मोटी, बहुत चमकदार ब्रेसलेट अवॉइड करो। डेली वेयर के लिए स्लिम चेन ब्रेसलेट, स्नेक ब्रेसलेट या पेपर क्लिप स्टाइल बेस्ट होती है। आउटफिट के हिसाब से रूल सिंपल है। कैजुअल आउटफिट के साथ आप कोई भी स्लिम ब्रेसलेट पहन सकते हो एंड फॉर्मल आउटफिट के साथ कभी भी हेवी ब्रेसलेट मत पहनना। हाँ, अगर ब्रेसलेट बहुत ही मिनिमल और ऐसी मेटल चेन टाइप है या फिर ऐसा स्लिम सा क्लासी कड़ा है तो वो फॉर्मल आउटफिट के साथ भी चल जाता है। वैसे जो भी एक्सेसरीज मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट एक्सेसरी है रिंग्स। देखो रिंग्स भी एक्सेसरीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ, पर्सनली मैं रिंग्स नहीं पहनता क्योंकि मुझे रिंग्स पहनना पसंद नहीं है। इसलिए इस पॉइंट में मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। बस इतना समझ लो, अगर आप रिंग्स पहनते हो तो ऐसी स्लिम और मिनिमल रिंग्स पहनो और एक हाथ में 1 से 2 रिंग्स काफी है, सभी उंगलियों में रिंग्स नहीं पहनना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है एक बेल्ट। देखो बेल्ट बहुत ही अंडररेटेड एक्सेसरी है, लेकिन एक गलत टाइप का बेल्ट आपकी पूरी आउटफिट का लुक बिगाड़ सकता है। बस इतना ध्यान रखो, ऐसे हेवी बकल वाले या ऐसे डिजाइनर बकल बेल्ट नहीं लेना है। हमेशा क्लीन मिनिमल बकल वाली बेल्ट चूज करो और ऐसी चीप क्वालिटी की बच्चों जैसी बेल्ट मत यूज करो। अब तुम एक मर्द हो, मर्दों जैसी बेल्ट पहनो। हमेशा एक अच्छी क्वालिटी की लेदर बेल्ट लो एंड कलर्स में सिर्फ 2, ब्लैक एंड ब्राउन। वैसे आजकल 2-in-1 रिवर्सेबल बेल्ट भी आते हैं जिसमें एक साइड ब्लैक होता है और एक साइड ब्राउन, तो ये बेल्ट आप ले सकते हो। इसकी लिंक मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट एक्सेसरी है परफ्यूम। आप चाहे कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो, अगर आपकी स्मेल ही अच्छी नहीं है तो सारे एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे। तो डेली यूज के लिए हमेशा एक लाइट और फ्रेश फ्रेग्रेंस यूज करो, जैसे बेला विटा का ये फ्रेश परफ्यूम। एंड स्पेशल ओकेजन या नाइट टाइम के लिए आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग, वार्म और वुडी परफ्यूम यूज कर सकते हो, जैसे बियर्डो का गॉडफादर या बेला विटा का ये लग्जरी CEO परफ्यूम। और हाँ, और स्प्रे नहीं करना है, बस 3 से 4 स्प्रे करना है अपने पल्स पॉइंट पे। नेक्स्ट एक्सेसरी है वॉलेट। देखो वॉलेट आप जैसा मर्जी रख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। मैं बस यही कहूंगा कि जब आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तो लाइफ में एक सेंस ऑफ बैलेंस और मैच्योरिटी दिखने लगती है। मतलब लगता है कि हाँ, ये बंदा चीजों को अच्छे से कैरी करता है। तो फटी हुई, गंदी या पुराने बिल से भरी हुई वॉलेट कहीं ना कहीं आपके इंप्रेशन को डाउन करती है। इसलिए वॉलेट जितना हो सके सिंपल रखो, क्लीन रखो, और जब वो अपना शेप लूज कर दे या फट जाए तो चेंज करो। नेक्स्ट है बैकपैक। सबसे पहले तो भाई वो बोरिंग अंकल टाइप बैकपैक यूज करना बंद करो, और साथ ही वो बैग्स भी जिसमें हेवी ब्रांडिंग, लाउड प्रिंट या अजीब डिजाइन होते हैं। देखो बैकपैक सिर्फ चीजें रखने के लिए नहीं होता, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है। चाहे तुम कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या ट्रिप पे जा रहे हो, एक क्लीन और मिनिमल बैकपैक हर जगह सूट करता है। रूल सिंपल है, सॉलिड कलर लो, क्लीन डिजाइन रखो, ज्यादा पॉकेट्स या अननेसेसरी स्ट्रेप्स अवॉइड करो, और एक चीप क्वालिटी की सस्ती बैकपैक जल्दी खराब हो जाती है और फिर वो आपको स्टाइलिश नहीं बल्कि केयरलेस दिखाती है। इसलिए थोड़ा अच्छा मटेरियल लो जो थोड़ा ड्यूरेबल हो और डेली यूज में भी बढ़िया लगे। कुछ अच्छे बैग्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट एक्सेसरी है फोन कवर। देखो फोन का बैक कवर भी आज के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट एक्सेसरी बन चुका है, क्योंकि फोन ज्यादातर टाइम हमारे हाथ में ही होता है। तो अगर फोन गंदा, टूटा हुआ या वो ट्रांसपेरेंट कवर पीला हो गया है तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखने में अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अगर आप मेरी तरह गरीब हो और टूटा हुआ फोन यूज कर रहे हो तो वो बात अलग है। कह दो कि ये झूठ है।
वैसे मैं भी बहुत जल्दी फोन लेने वाला हूँ, बस मुझे जो फोन चाहिए वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। जैसे ही स्टॉक में आएगा मैं जरूर लूंगा और आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो फोन कवर में यही है कि सिंपल और क्लीन रखो। तो अभी तक मैंने आपको टोटल 10 एक्सेसरीज बता दी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में 12 मस्ट हैव एक्सेसरीज बोला था। अब सवाल ये है कि वो कौन सी 2 एक्सेसरीज हैं जो हर लड़के के पास होनी ही चाहिए, जो अभी तक मैंने वीडियो में मेंशन नहीं करी है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो तुम्हारे हिसाब से वो 2 एक्सेसरीज कौन सी हैं। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं 1000 रुपीज दूंगा। पेमेंट का प्रूफ मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना।